नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे ही होंगे। आज के हम इस वीडियो में रिमोट सेंसिंग के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में वैसे डेफिनेशन वगैरह टाइप्स वगैरह मैंने सब डाल रखा है, आप उसे थीसिस पे देख सकते हो। मैं आपको इसमें इम्पोर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में बताऊंगा। तो एक्चुअली अगर पर्टिकुलर पीपीटी जो थीसिस है स्लाइड को पढ़ा जाए तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, जो टाइम भी काफ़ी लगेगा। तो मैं बेटर जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है वहीं पे ज़्यादा फोकस करूँगा। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला रिमोट सेंसिंग की डेफिनेशन दी हुई है, जो मैंने आपको पहले थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक आइडिया दे दिया था। रिमोट सेंसिंग इज द साइंस ऑफ एक्वायरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द अर्थ सरफेस विदाउट एक्चुअली बीइंग इन कॉन्टेक्ट विथ इट। मतलब जो हमारी अर्थ की सरफेस है, जो पृथ्वी का संस्तर है, उसकी जो इंफॉर्मेशन है उसको उसके टच में आए बिना ही सेंसर की सहायता से अगर हम प्राप्त करते हैं तो वो रिमोट सेंसिंग के अंदर आएगा। और इसके लिए एनर्जी सोर्स होना चाहिए, और एनर्जी सोर्स हमारा जो मोस्टली सन है, और जो सन में ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, उसी के प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है। तो ऑब्जेक्ट से जैसे ऑब्जेक्ट से कोई भी वेव टकराएगी तो वापस रिफ्लेक्टेड होगी, वो सेंसर द्वारा रिकॉर्ड की जाएगी। तो उसी से आगे रिमोट सेंसिंग की प्रोसेस पूरा स्टार्ट होता है, और आगे इसे डाटा स्पेस स्टेशन से वापस इसका एनालाइज होता है। तो ये डिफरेंट वे है, इससे संबंधित क्वेश्चन नहीं आना। रिमोट सेंसिंग के बारे में क्या क्या है उसके बारे में इस स्लाइड में दिया गया है, तो आप इसे अच्छे से देख लीजिए। वैसे ज़्यादातर इसमें भी कोई क्वेश्चन बनना है नहीं। एडवांटेज ऑफ रिमोट सेंसिंग आप देख लो। प्रोवाइड ए रीजनल व्यू, लार्ज एरिया, बड़े पैमाने पर हम वीडियो इसके जो फोटोग्राफ ले सकते हैं या डाटा रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो आप इसमें ज़्यादा है नहीं, और नाइट में भी देख सकते हैं, बैड वेदर में भी ले सकते हैं। तो इससे इम्पोर्टेंट कोई क्वेश्चन बनना नहीं। अब जो एलिमेंट इन्वॉल्व इन रिमोट सेंसिंग, जिसके अंदर जो एलिमेंट है, इसके तत्व है, तो उसके अंदर आप देख लो 7 पॉइंट है, जिसमें एनर्जी सोर्स है और इल्यूमिनेशन। मतलब एनर्जी सोर्स अगर या तो सन हो सकता है या खुद की सेटेलाइट की लाइट हो सकती है, तो वो रिफ्लेक्टेड होकर वापस डाटा रिकॉर्ड कर सकती है। दूसरा, रेडिएशन एंड द एटमोस्फेयर, इंटरेक्शन विद द ऑब्जेक्ट, रिकॉर्डिंग ऑफ द एनर्जी बाय सेंसर, ट्रांसमिशन, रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग, इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस एंड एप्लीकेशन। टारगेट है, टारगेट से जो एनर्जी है वो जो सन से आएगी वो ट्रांसमिशन होके सेंसर के पास रिकॉर्ड होगी। जैसे देख लो, सन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में एनर्जी आई, जो एटमॉस्फेयर से इंटैक्ट हुई, ऑब्जेक्ट से टकरा हुआ, वापस रिफ्लेक्ट हुई, सेंसर द्वारा रिकॉर्ड हुई, वापस इसका स्पेस स्टेशन पे गई। दूसरी यहाँ पे जो हमारे अर्थ पे है सेंटर, वहाँ पे रिकॉर्ड हुई, और फिर इनका जो डाटा, इनका इंटरप्रिटेशन हुआ, एनालाइज हुआ, और एप्लीकेशन यूज लिया जाता है। तो इससे ये मेनली प्रोसेस है, जिसके अंदर आपको हो सकता है इसमें सीरियल बाई सीरीज से संबंधित, जैसे पहले क्या होता है, जैसे सीरीज में आपको से क्वेश्चन बन सकता है। जैसे वैसे बनता नहीं है, लेकिन बन जाए तो बना सकते हैं, क्योंकि इसमें जो मेनली है इतना ज़्यादा डीपली का रिमोट सेंसिंग नहीं दिया हुआ है अपने सिलेबस में। अब जो ये इम्पोर्टेंट है, जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, इसी बेस पे जो रिमोट सेंसिंग का प्रिंसिपल है वो काम करता है। तो इसमें आप देखो, मोस्टली इसमें आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है। इससे देखो क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है उसके बारे में मैं बताऊंगा। एक तो आपसे विजिबल है, जो 400 से 700 वेवलेंथ नैनोमीटर, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि विजिबल जो पोर्शन है उसकी जो वेवलेंथ है वो कितने रेंज में है। दूसरा, जो हमारा जो ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग है या पैसिव रिमोट सेंसिंग, जिसमें जो सन जो हमारा सोर्स होता है, एक्टिव के अंदर सेटेलाइट खुद सोर्स होता है, उसकी खुद की रोशनी। तो जो ये जो एक्टिव जैसे माइक्रोवेव, तो माइक्रोवेव जो रिमोट सेंसिंग है ये एक्टिव रिमोट सेंसिंग में आएगी, और जो विजिबल और इंफ्रारेड है ये किस में आएगी, ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग या पैसिव रिमोट सेंसिंग में। तो ध्यान रखना। और इनकी जो वेवलेंथ इन मीटर है, तो इससे संबंधित क्वेश्चन बन सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब जो फ्रीक्वेंसी है, अब विजिबल लाइट के अंदर जो ये अलग अलग
कलर है जिसके अंदर वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इससे संबंधित क्वेश्चन बन सकता है। तो आप ध्यान रखना कि जो रेड है उसका जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा हाई होता है। वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किसका? रेड का। और बाकी सब जो भी चाहे फ्रीक्वेंसी हो चाहे कुछ भी हो, सब किसका? वॉयलेट का ही होता है। तो ध्यान रखना वेवलेंथ रेड से वॉयलेट की तरफ कम होती जाएगी और बाकी सब एनर्जी फ्रीक्वेंसी सब वॉयलेट से रेड की तरफ बढ़ती जाएगी। तो ध्यान रखना इससे संबंधित क्वेश्चन बन सकता है। और इसे याद रखने का तरीका विबज्योर आप याद कर सकते हो इंग्लिश में अगर करना चाहो तो विबज्योर, और हिंदी में करना चाहो तो बैनी, आहा, पीनाला। मतलब बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो ध्यान रखना इससे संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं। जो इनकी एक तो जो इनका वैल्यू है वो याद रखना, तो इससे संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बन सकता है। अब जो ये अलग अलग टाइप की रेज है, जो गामा रे, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो, जो हमारी गामा रे और एक्सरे है ये रिमोट सेंसिंग के लिए अवेलेबल नहीं हो पाती। तो ध्यान रखना ये दोनों रे रिमोट सेंसिंग के लिए अवेलेबल नहीं हो पाती है। तो क्योंकि ये मोस्टली जो रेडिएशन है वो एटमॉस्फेयर के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है, इनके लिए जो एटमॉस्फेयर विंडो काम नहीं करता। तो ध्यान रखना अल्ट्रावायलेट है, इनके रेंज एक तो रेंज के ध्यान रखना रेंज से संबंधित क्वेश्चन बन सकता है। अब इसमें जो इंफ्रारेड है वो मोस्टली देख लो विजिबल है, विजिबल भी फोटो डिटेक्टर और फिल्म के द्वारा। अल्ट्रावायलेट है वो भी वेवलेंथ देख लो इसमें, तो बिटवीन जो 0.3 से लेकर 0.4 माइक्रोमीटर इनकी है। और ट्रांसमिटेड एंड ट्रांसमिटेड फोटोग्राफी यूवी बैंड के नाम से, तो ध्यान रखना। और जो इंफ्रारेड है इसमें अंदर एटमॉस्फेयर विंडो है 0.7 टू 100 माइक्रोमीटर में। अब इसमें देख लो 0 पोर्शन बिटवीन 0.7 टू 0.9, इसे फोटोग्राफी IR बैंड कहेंगे। और ये फिल्म के अंदर डिटेक्टर भी होता है। द टू प्रिंसिपल एटमॉस्फेयर विंडो, इसमें दो मोस्टली मुख्य एटमॉस्फेयर विंडो होती है। आयनाइजेशन 3 से 5 माइक्रोमीटर के बीच में और 8 से 14 माइक्रोमीटर के बीच में। और माइक्रोवेव है 10⁻³ टू 10⁻⁶ जो है। तो ये क्रेन को भी पेनिट्रेट कर सकती है, भेद कर सकती है। फॉग और क्लाउड को भी, बहुत एक्टिव एंड पैसिव रिमोट सेंसिंग, इसमें एक्टिव और पैसिव रिमोट सेंसिंग दोनों ही पॉसिबल हो सकती है। इसमें रेडार है वो यूज लिया जाता है वेवलेंथ इस रेंज में। और रेडियो में भी जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है सबसे ज़्यादा किसकी? रेडियो की वेवलेंथ है। ये भी रिमोट सेंसिंग के लिए कुछ रेडार्स में यूज किया जाता है। अब जो टाइप्स ऑफ सेंसर, इससे संबंधित क्वेश्चन बन सकता है। अब एक्टिव सेंसर और पैसिव सेंसर। पैसिव सेंसर है जिसमें जो हमारा टारगेट सोर्स है वो ध्यान रखना नेचुरल एनर्जी होता है, मतलब सन, ठीक है। और इसके एग्जांपल नॉर्मल फोटोग्राफी, मोस्ट ऑप्टिकल सैटेलाइट, या फिर लैंड सेट है या स्पॉट है। तो ध्यान रखना है। दूसरा जो हमारा एक्टिव रिमोट सेंसिंग है जिसमें आर्टिफिशियल एनर्जी सोर्स होता है, खुद की सैटेलाइट की जो हमारी एनर्जी होती है, लाइट होती है। जैसे ये पैसिव का है, पैसिव में सन की लाइट आई वापस रेफ्लेक्टेड रिकॉर्ड की गई सैटेलाइट, इसमें खुद की ऑन सोर्स है लाइट का। तो इसके अंदर आंसर है रेडार हो गया, रेडार से लेजर अल्टीमीटर्स हो गए। रेडार की फुल फॉर्म देख लो, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, क्वेश्चन बन सकता है। रेडार की लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। आप सेंसर देख लो, पैसिव सेंसर में लैंडसेट हो गया, एस्टर हो गया, क्विकबर्ड हो गया, आइकोनोस हो गया। एक्टिव में लिडार और रेडार हो गया। सैटेलाइट ऑर्बिट, जो हमारे सैटेलाइट का ऑर्बिट है, द पाथ फॉलोड बाय सैटेलाइट इज कॉल्ड इट्स ऑर्बिट। जो पाथ जो रास्ता फॉलो किया जाता है किसके द्वारा? सैटेलाइट के द्वारा, वो हमारा ऑर्बिट कहलाएगा। टाइप्स ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिट में पोलर है, इक्वेटोरियल और इंक्लाइंड है। सैटेलाइट ऑर्बिट है आर डिजाइनेड अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेंसर दे कैरी। मतलब जो वो सेंसर ले जा रहे हैं डिजाइन किया गया उसकी कैपेसिटी, क्षमता और उस उद्देश्य पे उनका ऑर्बिट डिसाइड होता है, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन देयर एल्टीट्यूड, उनकी ऊंचाई, ओरिएंटेशन एंड रोटेशन, जो उनका घूर्णन है रिलेटिव टू द अर्थ के सापेक्ष। और इनके सापेक्ष कैटेगराइज किया जाता है इनको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और पोलर ऑर्बिटिंग एंड सन सिंक्रोनस सैटेलाइट। तो ये 3 प्रकार के
देख लो। अब फर्स्ट है जो लो ऑर्बिट सैटेलाइट नॉर्मली यूज्ड इन स्पाइस सैटेलाइट। जो लो ऑर्बिट के एलईयू है सैटेलाइट है, इन्हें लिया जाता है मल्टीपर्पज के रूप में यूज में। और सन सिंक्रोनस ऑर्बिट है सैटेलाइट, ये पोलर ऑर्बिट होता है वेयर द सैटेलाइट ऑलवेज क्रॉस द इक्वेटर एट सेम लोकल सोलर टाइम। मतलब ये जो इक्वेटर है, जो हमारा जैसे अर्थ है, तो अर्थ हमारा मूवमेंट करती है ईस्ट से वेस्ट, वेस्ट से, ठीक है। तो इनका जो मूवमेंट है जो हमारा है, उसके ये क्या होंगे, लॉन्गिट्यूडनल, मतलब जो पोलर से, जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जो करेंगे सन के साथ, जो सन के साथ है, जो सन सिंक्रोनस हो गया सन के टाइम के साथ। और जो अर्थ के साथ है वो जियो सैटेलाइट हो गया। अब इसमें एग्जांपल देख लो, सन सिंक्रोनस में लैंडसैट हो गया, टीएम एटीएम स्पॉट हो गया, एलोस हो गया, आइकोनस हो गया, क्विकबर्ड हो गया। अब जियो स्टेशनरी ऑर्बिट सैटेलाइट, सैटेलाइट एट वेरी हाई एल्टीट्यूड, जियो स्टेशनरी है वो बहुत ही अधिक ऊंचाई पर है, विच विद इन्हें हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी कहते हैं, विद द सेम पोर्शन ऑफ अर्थ सरफेस एंड ऑल टाइम। इसे हम देख सकते हैं, मतलब जो अर्थ का सरफेस है उससे इसे एक ही टाइम में, मतलब उससे यह एक ही डायरेक्ट, मतलब जैसे अर्थ मूवमेंट करते हैं उसके साथ सैटेलाइट भी करते हैं, तो एक ही जगह स्थिर रहते हैं। जो सन के साथ स्थिर है वो सन सिंक्रोनस, और जो अर्थ के साथ है वो जियो स्टेशनरी। इनका रोटेशन देखो दोनों का सेम है, सेम ही डायरेक्शन में। अब जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, इसकी रेंज से क्वेश्चन बन सकता है 36,000 किलोमीटर होता है, और इसे हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी कहते हैं, ध्यान रखना। और ये वेदर या कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी कहते हैं। आपसे क्वेश्चन बन सकता है वेदर कम्युनिकेशन सैटेलाइट की रेंज क्या है, एल्टीट्यूड क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। और ये हमेशा लोकेटेड होते हैं इक्वेटर के भूमध्य रेखा के ऊपर विद जीरो एंगुलर, इनमें एंगल है वो इंक्लिनेशन कितना होता है, जीरो होता है, ध्यान रखना। अब सन सिंक्रोनस है, इसकी रेंज होती है 600 to 1000 किलोमीटर। और ये जो अर्थ रोटेशन है, जो हमारा वेस्ट से ईस्ट है अर्थ का रोटेशन, बट इसका होता है नॉर्थ से साउथ, मतलब जो जियो हमारे स्टेशनरी है उनका वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेशन, और इनका होता है पोल टू नॉर्थ टू साउथ पोल, ध्यान रखना। अब जो स्वेप क्या होता है, जो सैटेलाइट एज ए सैटेलाइट रिजॉल्व अराउंड द अर्थ द सेंसर सीज ए सर्टेन पोर्शन ऑफ द अर्थ। जब जो सैटेलाइट है वो रिवॉल्व होता है, जो घूर्णन करता है, अपनी गति करता है, तो वो पर्टिकुलर एक पॉइंट से एक अर्थ के एक पोर्शन को कवर करता है, जो दिखाई देता है उस पोर्शन को हम क्या कहेंगे, स्वेथ कहेंगे। अब रिजोल्यूशन, एबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू रेंडर द इंफॉर्मेशन एट द स्मॉलेस्ट डिस्क्रीटली सेपरेबल क्वांटिटी, मतलब जो क्षमता है किसकी, एक तरह से क्षमता किसी सिस्टम के थ्रू इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी पे, एक अलग रूप से, मतलब बहुत छोटे सूक्ष्म रूम से जो इंफॉर्मेशन है वो निकालने को क्या कहेंगे, क्षमता को रिजोल्यूशन कहेंगे। अब रिजोल्यूशन से ध्यान रखना, ये कीवर्ड पॉइंट है, जैसे टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, या डिस्टेंस आ जाए या एरिया एस्पेक्ट के रूप में आए तो स्पेशल रिजोल्यूशन होगा। और वेवलेंथ ऑफ बैंड ऑफ ईएमआर आ जाए तो उसमें स्पेक्ट्रल होगा बैंड, ठीक है। और टाइम और फ्रीक्वेंसी का आए तो टेम्पोरल टेम्पोरल रिजोल्यूशन होगा। और रेडिएशन या रेडियंस से एक्सपेक्ट आ जाए तो वो रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन हो गया। तो ध्यान रखना ये कीवर्ड है, इन्हें ध्यान रखना, तो ताकि आपसे इससे संबंधित कोई क्वेश्चन रिजोल्यूशन से इंपॉर्टेंट है आ जाए तो आप उसे आसानी से कर सकते हैं। अब अलग अलग रिजोल्यूशन है, स्पेशल रिजोल्यूशन इसके बारे में लिखा हुआ है, इसमें आप ध्यान रख लो। हाई स्पेशल रिजोल्यूशन है 0.41 से 4 मीटर, लो स्पेशल रिजोल्यूशन 30 से 1000, लेस देन 1000 मीटर, तो ध्यान रखना। अब स्पेशल रिजोल्यूशन ऑफ पैसिव सेंसर डिपेंड प्राइमरी किस पे डिपेंड करता है, इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू, शॉर्ट इसकी फुल फॉर्म है IFOV, तो ध्यान रखना ऐसा। अब स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन देख लो, स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन है एबिलिटी ऑफ ए सेंसर डिटेक्ट स्मॉल डिफरेंस इन वेवलेंथ, वेवलेंथ में जो स्मॉल डिफरेंस है उसको डिटेक्ट करती है। अब इसमें हाई स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन 220 बैंड का, और जो मीडियम स्पेक्ट्रल 3 to 15 बैंड,
और लो स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन के अंदर 3 बैंड का, तो ध्यान रख लो। अब पैनक्रोमेटिक हो गया, ए सिंगल बैंड इमेज जनरली डिस्प्लेड एज शेड ऑफ ग्रे। पैनक्रोमेटिक क्या, सिंगल बैंड होगा और जनरली डिस्प्ले के शेड ऑफ ग्रे। और मल्टी स्पेक्ट्रल में, ये मल्टी स्पेक्ट्रल इमेज कंसिस्ट ऑफ फ्यू इमेज लेयर, इसमें फ्यू कुछ इमेज होगी, इसलिए रिप्रेजेंट एन इमेज एक्वायर्ड एट ए पार्टिकुलर वेवलेंथ बैंड। प्रत्येक जो इमेज होगी वो पर्टिकुलर एक वेवलेंथ को शो करेगी। और हाइपर स्पेक्ट्रल में इसमें अबाउट 100, ध्यान रखना 100 और मोर कॉन्टिग्यूअस स्पेक्ट्रल बैंड, इसमें 100 से ज़्यादा स्पेक्ट्रल बैंड होंगे। अब देख लो ये मल्टी स्पेक्ट्रल है, तो देखो बैंड 1 2 3 4 5 7 6, तो इसमें 10 पॉइंट देखो 15 से कम है। और यहाँ देख लो हाइपर स्पेक्ट्रल में प्रत्येक चेम्बर के अंदर 5 बैंड, तो मतलब 100 ऑफ बैंड है, ध्यान रखना। और टेम्पोरल रिजोल्यूशन हो गया, तो रिवर्स ये क्या, टेम्पोरल रिजोल्यूशन रिविजिट टाइम, टेम्पोरल रिजोल्यूशन टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव इमेज एक्वायरिंग ओवर द सेम एरिया। मतलब जो एक एरिया है पर्टिकुलर, उसके अंदर जो सैटेलाइट है वो लगातार एक इमेज कर रहा है सेम एरिया में, तो उन दोनों के बीच में जो अंतराल टाइम लगा है, मतलब टेम्पोरल रिजोल्यूशन स्पेसिफाइज द रिविजिटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ सैटेलाइट सेंसर फॉर ए स्पेसिफिक लोकेशन। जैसे ये लोकेशन है, इस पे एक फोटो क्लिक किया सैटेलाइट ने, दूसरा सैटेलाइट फोटो क्लिक करे, उसके बीच में जो टाइम डिफरेंस है वो शो करेगा टेम्पोरल रेजोल्यूशन को। जैसे हाई टेम्पोरल रेजोल्यूशन में क्या होता है 24 आवर्स टू 3 डे टाइम लेता है एक को, और मीडियम में 4 to 16 डेज, और लो टेम्पोरल रेजोल्यूशन में 16 डे के अंदर। तो मतलब वापस जैसे ये पर्टिकुलर लोकेशन है, सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, यहाँ इमेज कैप्चर करके वापस यहाँ के कब जाके ये दूसरी सक्सेस जो इसकी इमेज कैप्चर करेगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, एक तरह से टेम्पोरल रेजोल्यूशन में शो करेंगे। रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन, अब रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन में तो इट्स एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट वेरी स्लाइट डिफरेंस इन एनर्जी, ये क्षमता किसकी है, डिस्क्रिमिनेट करने की वेरी बहुत ही लाइट डिफरेंस, परिवर्तन किसमें, ऊर्जा में। तो ध्यान रखना sensitivity to the magnitude of the electromagnetic energy determines the radiometric resolution। तो sensitivity है संवेदनशीलता किसकी, मैग्नीट्यूड जो आयाम है किसका, EMR का निर्धारित करने में, तो उसे हम क्या कहेंगे, रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन। अब ये एग्जांपल लेंसकार्ट के लिए इसमें बैंड है और वेवलेंथ है। अब इसमें जो हमारा है दिया हुआ है ब्लू ग्रीन रेड नियर इंफ्रारेड मिड इंफ्रारेड थर्मल इंफ्रारेड, तो ये इनके मीन है, वैल्यू है। अब इसमें जो वैल्यू है तो किस किस के लिए यूज लिया जाता है, देखो जो ब्लू है तो यूज लिया जाता है कोस्टल वाटर एरियाज के लिए, बिटवीन और डिफरेंशिएशन बिटवीन किसमें, सॉइल और वेजिटेशन में, फॉरेस्ट टाइप मैपिंग डिटेक्ट कल्चर फीचर्स। और जो ग्रीन है वो किसके लिए, हेल्थी वेजिटेशन के लिए और कल्चरल फीचर। और जो रेड है वो किसके बीच में, प्लांट स्पीसीज इज आल्सो यूजफुल टू सॉइल बाउंड्री एंड जियोलॉजिकल बाउंड्री डिलिनिएशन एज वेल एज कल्चरल फीचर्स। और जो नियर इंफ्रारेड है यह जो मोस्टली किसके लिए, अमाउंट ऑफ वेजिटेशन, जो मात्रा है वेजिटेशन बायोमास जो बाहर की एक पर्टिकुलर स्किन पे, तो वो किसमें, नियर इंफ्रारेड में। और ये मोस्टली उपयोग किसके लिए, सॉइल और क्रॉप और लैंड वाटर कॉन्ट्रास्ट के लिए भी यूज लिया जाता है। जो मिड इंफ्रारेड है जिसकी वैल्यू है 1.55 to 1.75, ये किसके, क्लाउड स्नो और आइस के बीच में डिफरेंस के लिए भी यूज लिया जाता है। और मोस्टली सेंसिटिव किसके लिए, अमाउंट ऑफ वाटर एंड प्लांट, जो प्लांट में वाटर की मात्रा है उसके लिए। अब थर्मल इंफ्रारेड है जिसकी जो वेवलेंथ है 10.4 to 12.5, ये किसके लिए यूजफुल है, वेजिटेशन के लिए, क्रॉप स्टेट डिस्ट्रक्शन के लिए, हीट इंटेंसिटी है जो ऊष्मा की क्षमता है उसके लिए की, और जो थर्मल पॉल्यूशन है उसको डिटेक्ट करने के लिए यूज लिया जाता है। जो मिड इंफ्रारेड है 2.048 to 2.35, ये किसके लिए, जियोलॉजिकल रॉक टाइप, सॉइल बाउंड्री और वेजिटेशन एंड सॉइल मॉइस्चर कंटेंट के लिए ध्यान रखना। अब जो सैटेलाइट एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम है इसमें लैंडसेट, मीटियोसेट, स्पोर्ट सीसेट और IR, जो हमारे ये डिफरेंस है, लैंडसेट की फुल फॉर्म है लैंडसेट सैटेलाइट एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी। तो ध्यान रखना जो ये लैंड सैटेलाइट है ये किसके द्वारा, अमेरिका के द्वारा
और जो मीटियोसेट है, जो मीटोराइट, जो सॉरी हमारे एक तरह से जो इन्वायरमेंट है, जो हमारा जैसे रेनफॉल है, मौसम में वेदर है, इनके लिए जो मीटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन के लिए ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया स्पोर्ट लॉन्च किया गया था फ्रांस के द्वारा। और जो सी सेट है वो लॉन्च किया गया था नासा के द्वारा। किसके लिए? मैपिंग सी आइस के लिए। हो सके तो आप इनकी देख लेना फुल फॉर्म, वैसे फुल फॉर्म में इतना ज़्यादा। IRS इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, ये इंडिया के द्वारा, ठीक है। अब जो सम फुल फॉर्म है, जैसे लिडार, रेडार, SAR, सोनार, GIS की जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, सोनार की शॉर्ट फॉर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, और जो SAR है सिंथेटिक एपरेचर रेडार, रेडियो की रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, लिडार की लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो इससे फुल फॉर्म से क्वेश्चन बन सकता है। जो टॉप 7 एजेंसी इन द वर्ल्ड है, वैसे क्वेश्चन नहीं, लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए। नासा, द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, रप्सा, रशियन फेडरेशन स्पेस एजेंसी रशिया की, ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, CNSA चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, JAXA जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, SSI स्पेस स्टडीज इंस्टीट्यूट इन कैलिफोर्निया। अब जो लिस्ट ऑफ इंडियन सैटेलाइट है, इससे संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं, ध्यान रखना। जो लिस्ट ऑफ इंडियन सैटेलाइट्स है, तो इसमें आपको फर्स्ट तो याद रखना ही है, जो हमारा आर्यभट्ट है, जो फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट, इट गेव वैल्यूएबल टेक्नोलॉजिकल नो अबाउट हाउ अबाउट सैटेलाइट्स। जो आर्यभट्ट फर्स्ट था, भास्कर जो हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट था। तो ध्यान रखना क्वेश्चन फर्स्ट पूछ ले, फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट तो आपको आर्यभट्ट, और फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट विच कैरिड टीवी, जो मतलब टीवी और माइक्रोवेव कैमरा साथ ले गया था, उसमें भास्कर फर्स्ट आएगा। जब फर्स्ट का होता है, अब जो रोहिणी था वो फर्स्ट इंडियन लॉन्च व्हीकल किया था, तो जहाँ फर्स्ट आए उसमें कंफ्यूज मत होना। इसमें जो पीछे है, कोई कैमरा ले गया, कोई लॉन्च व्हीकल है, तो उसमें आप ध्यान रखना, उसमें कंफ्यूज मत होना। यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। आप अच्छे से टेबल देख लो, जो इंपॉर्टेंट है मैं उसके बारे में बता देता हूँ आपको। ये कब कब लॉन्च हुआ वो भी ध्यान रख देना। जो रिसोर्स सेट फर्स्ट है, मोस्ट एडवांस रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। कल्पना फर्स्ट मीटियोलॉजिकल सैटेलाइट था। एड्यूसेट था। GSAT-3 जो एजुकेशन को सपोर्ट करता है। चंद्रयान फर्स्ट 2008 के अंदर। सरल का पूछ सकते हैं, ध्यान रखना। मॉम का पूछ सकते, फुल फॉर्म मार्स ऑर्बिटर मिशन का। अच्छे से देख लो, इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पूरे आज तक जो 2020 तक जो हमारे सैटेलाइट लॉन्च हुए उसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन है।
और ध्यान रखना जो सरल है, जो सरल है तो सरल का ध्यान रखना, जो इंफॉर्मेशन इसकी फुल फॉर्म है, तो फुल फॉर्म ध्यान रखना सरल की पूछ सकते हैं, तो इसमें इंपॉर्टेंट देख लेना इसका जो फुल फॉर्म है, सैटेलाइट विथ अर्गोस एंड अल्टिका। जो एक्सिट सेट है ये फर्स्ट प्राइवेटली फंडेड सैटेलाइट ऑफ इंडिया था, और जो जी सेट 11 है हेवीएस्ट स्पेसक्राफ्ट ऑफ इंडिया था। अब इसमें ध्यान रखना ये 2020 का है, जो एक जो हमारा जी सेट 13 है, बहुत इंपॉर्टेंट, जी सेट 13 द 41 कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च बाय इसरो टू रिप्लेस इनसेट 4 है। आपको इससे संबंधित दो क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो जी सेट 13 कितने कम्युनिकेशन सैटेलाइट ले गया, दूसरा इसने किसको रिप्लेस किया है। और ये एडवांस टेलीकम्युनिकेशन सर्विस टू एंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट, पूरे जो हमारा भारतीय महाद्वीप है उस पर टेलीकम्युनिकेशन सर्विस देगा। और दूसरा हमारा चंद्रयान टू है, जो हमारा फर्स्ट था अभी टू, तो इससे संबंधित क्वेश्चन हो सकते हैं। दूसरा जो हमारा कार्टोसेट है, वन ऑफ द ऑप्टिकल सैटेलाइट है विच हाईएस्ट रेजोल्यूशन इन द वर्ल्ड, ध्यान रखना। और जो कलाम सेट है वो ध्यान रखना वर्ल्ड का सबसे लाइटेस्ट हल्का सैटेलाइट है, तो ये भी पूछ सकते हैं आपसे। बस ये इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से इसे रीड कर लीजिए। दूसरा वीडियो जिसमें हमारा एरियल फोटोग्राफी और उसके अंदर थोड़ा एक दो टॉपिक वो भी क्लियर हो जाएंगे, दो वीडियो में अपने रिमोट सेंसिंग मोस्टली होगा, प्रोबेबिलिटीज उसके अंदर क्वेश्चन बने। बाकी आप अपने अच्छे से मेहनत कीजिए। थैंक यू।